नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं डुमरांव विधानसभा के कुकुरभूका गांव, नावानगर प्रखंड के कुकुरभूका गांव में पहुंचे हैं और यहां डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की टीम पहुंची है। सबसे पहला बात है कि लगातार जो कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही लोगों का मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वैसे में आज ब्रह्मपुर से आगे डुमरांव विधानसभा के कुकुरभूका गाँव पहुंचे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी का जो कैंप लगा हुआ है वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। और लगातार आपको हमने कहा है कि डॉक्टर साहब ने कहा है पहले कि ब्रह्मपुर इलाका, लेकिन अब सीधे तौर पर बक्सर जिले के जो भी लोग हैं उनको आँख की यदि छोटी मोटी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपका घर बैठे आपके गांव में आपके घर में इलाज होगा। और किसी प्रकार की यदि ज्यादा दिक्कत है तब आपको पटना जाना होगा। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी क्रम में आज पहुंचे हैं नावानगर प्रखंड के, बक्सर जिला के नावानगर प्रखंड के डुमरांव विधानसभा के कुकुरभूका गांव में, और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की टीम जो है यहाँ पर सेवा कर रही है। यदि ऐसे डॉक्टर समाज में होते हैं जो अपने इलाका की लोगों की चिंता करते हैं, कितने लोगों को देखा अभी तक आपने? अभी तक सर यहाँ पे करीब 100 आदमी का भीड़ लगा हुआ है सर, जिसमें अभी 50-60 आदमी लोग दिखा चुके हैं सर। आज जी। आप लोग ब्रह्मपुर से बाहर जी डुमरांव विधानसभा में पहुंचे हैं। जी जी। तो आज यहाँ भी सर आँख का कैंप शिविर था सर। इसके शिविर कैंप में हम लोग आँख जांच कर रहे हैं सर। और अभी भीड़ दिन भर देखते रहना है जो सर। ज्यादा गंभीर मरीज रहे जिनको जरूरत महसूस हुआ उनको पटना बुलाना है। जिनको ज्यादा गंभीर देखा जा रहा है सर, हमारे दृष्टि पुंजाई हॉस्पिटल। और यहाँ दवा चश्मा फ्री। जी, यहाँ पे जो भी देखा जा रहा है सर, दवा चश्मा हम लोग बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं लोगों को। जी चलिए, तो निःशुल्क दे रहे हैं। देखिए, कई सारे बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं गंगा समग्र दक्षिण बिहार का संयोजक हूँ प्रांत का, और राष्ट्रीय आरती आयाम प्रमुख का दायित्व है। आज आपके गांव कुकुरभूका में, मैं आपको तो बता दूं कि मेरा गांव नहीं है, मेरा क्षेत्र है। मैं ब्रह्मपुर का रहने वाला। ये गांव जो है आज जिस तरीके से दृष्टिपुंज के डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी के द्वारा ये सार्थक प्रयास किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। ऐसे अगर डॉक्टर जो भगवान के रूप में होते हैं, अगर नर सेवा नारायण सेवा के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई दिन और कोई सेवा नहीं हो सकता। आपका उम्र कितना हुआ सर? मेरा 54 साल उम्र हो गया। आपने देखा है कि नर सेवा नारायण सेवा सिर्फ कहने के लिए है, लोग सेवा कहाँ करते हैं, लोग तो मेवा चाहते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये डॉक्टर साहब ने सिद्ध कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पर कि जो सेवा भाव से रहते हैं और सेवा का काम करते हैं। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी निश्चित रूप से ये जो सेवा का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा यज्ञ का काम है। और इतने लोगों की आंख की रोशनी अगर वो दे रहे हैं तो भगवान उनको रोशनी देंगे, मुझे ऐसा विश्वास। भगवान रोशनी देंगे। सर, आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के हैं और यही मेरा दरवाजा है। यही आप ही का दरवाजा भी है जी। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की टीम आपके दरवाजे पर पहुंच गई। बिल्कुल हमारे दरवाजे पर है। और पूरे टीम को इस गांव की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी की तरफ से एक अवसर दिया गया गांव के जिनकी दृष्टि में दोष है उसका निराकरण के लिए, उसके दोष को मुक्त करने के लिए। इसके लिए डॉक्टर साहब सहित पूरे टीम को इस गांव के तरफ से मैं बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्यासे के पास कुआं ही पहुंच गया। बिल्कुल सही है। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी से आंख दिखाने के लिए लोग पटना जाते हैं, और डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी का टीम आज इस गांव में आई है, कुकुरभूका गांव में आई है। इसके लिए डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब की टीम को बहुत बधाई कि उन्होंने पटना से इस गांव में पहुंच करके इतने लोग उपस्थित हैं। इतने लोगों का आज आंख को एक नई रोशनी मिले। आपकी उम्र कितनी हुई? मेरा उम्र तो होगा 62 वर्ष। 62। आपने देखा है कि डॉक्टर जाके लोगों के गांव में उनके घर में इलाज करें, और बड़ा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि गांव में जा रहे हैं और वहाँ इलाज की व्यवस्था हो रही है। ऐसे करने वाले डॉक्टरों की संख्या नगण्य है, ना के बराबर है। लेकिन उसमें सत्य प्रकाश तिवारी जी एक अनोखे व्यक्ति हैं। अब मानिएगा कि नैनी जोड़ चुके उनका गांव है, तो अपने भूमि का कर्ज अदा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये जिस जिला के मूल निवासी हैं, बक्सर जिला के नैनी जोड़ के रहने वाले हैं,
और यहाँ के अधिकांश लोगों से, जो राजनीतिक सामाजिक जितने कार्यकर्ता हैं, सबसे उनका व्यक्तिगत परिचय भी है और व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। इसलिए उनके व्यवहार से सभी लोग संतुष्ट रहते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी मेरे गांव में आए। जब से उनका शिविर लगाने का ये अभियान प्रारंभ हुआ है, 1 साल से ज्यादा से काम चल रहा है। जब से ये अभियान प्रारंभ हुआ है तब से सभी लोग ललायित हैं कि डॉक्टर साहब की टीम हमारे गांव में आए और हमारे गांव के जो समस्या है, जो आंख से संबंधित है, बुजुर्गों का जो समस्या है वो यहीं दूर हो जाए। बक्सर जिला में तो कई डॉक्टर हुए होंगे, वर्तमान में भी हैं, कोई डॉक्टर अपने गांव का, अपने भूमि को याद रखते हैं? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आज का जो यह नेत्र चिकित्सा शिविर जो लगा हुआ है, यह सेवा भारती के निमंत्रण पर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, जो अच्छे तज्ञ आँख के डॉक्टर हैं, उनको निमंत्रण देकर हमने इस गांव में बुलाया। उन्होंने मेरा निमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसके माध्यम से सेवा भारती का बैनर लगा हुआ है और डॉक्टर साहब को मैं साधुवाद देता हूं कि डॉक्टर साहब ने, चूँकि जन्म स्थली उनका इसी जनपद में है, बक्सर जिला के नैनीजोर के रहने वाले हैं। भले वो अपने पटना के महानगरी में एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाकर पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समय समय पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर बक्सर जिला के अनेक गांवों में ऐसे स्वयं जाकर अपने टीम को ले जाकर आँख दे रहे हैं। आँख देना एक बहुत बड़ी बात है, दृष्टि देना। इसलिए डॉक्टर सत्य प्रकाश जी को मैं हृदय के गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सेवा भारती के निमंत्रण पर आकर यहाँ निःशुल्क जांच कर रहे हैं कि यहाँ भी जांच चल रहा है। कितना पैसा लगा है? 1 रुपया। 1 रुपया। चश्मा फ्री मिल गया। कौन देख रहा है? कम लगता है। पटना के डॉक्टर है? हाँ? पटना के डॉक्टर है। चलिए, थोड़ा सा बोलने में महिलाओं को संकोच होता है, लेकिन यहाँ देखिए डॉक्टर साहब की टीम जो है जांच कर रही है। सर, कहाँ घर हुआ? बता दीजिए। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब घर तो सिमरी पर ही। सिमरी। यहाँ कैसे पहुंचे? पता लग गया था सर, हम आ गए। पता लग गया कि कैंप लगा हुआ है। तो ये ब्रह्मपुर से आप तो डुमराव में लगा ना, हमको यहीं पर पता था तो हम यहीं पर चले। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब के बारे में? अब जो कहा जाएगा इनके लिए कम है सर। कम है? हाँ, क्योंकि अगर यही आप इलाज कराने के लिए जाते पटना तो क्या दिक्कत एकदम प्रोग्राम था पटना जाने के लिए। क्या दिक्कत आता? बहुत दिक्कत आता सर। क्या? कुछ खर्चा दुनिया भर का लगता है। खर्चा लगता है, दिन भर का समय लगता है। दिन भर का समय लगता है। यहाँ आपके अपने जिला में हो गया। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहिएगा? अब जो जितना कहेंगे सब कम है। मतलब शब्द नहीं है आपके पास। देखिए विश्वजीत जी, आज आप लोग पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर के जगह डुमराव विधानसभा जी। क्या कहिएगा? हम लोग का शिविर का हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मपुर में ही लगाया जाए शिविर। हम लोग बक्सर के हर क्षेत्र में जाके बिहार के हर कोने में शिविर लगाते हैं। हमारे यहाँ बिहार से हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से मरीज लोग आते हैं। हम लोग सेवा करने के लिए हर जहाँ भी हम लोग को मौका मिलता है कि यहाँ पे शिविर लगाना है, वहाँ जाके हम लोग शिविर लगाते हैं। पटना में पेशेंट नहीं है कि गांव का घूम रहे हैं? पटना में हमारे ओपीडी लगभग पर डे 200 ओपीडी है। उसके बाद भी आप लोग गांव घूम रहे हैं? हम लोग शिविर लगाते हैं, लोगों को पास जाके वहाँ सेवा देते हैं, मुफ्त में दवा का वितरण, चश्मा का वितरण। वहाँ मरीज अगर है तो आयुष्मान कार्ड का अगर कुछ पेशेंट है तो उनको फ्री में ऑपरेशन भी आयुष्मान कार्ड से हो जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज के समय में जब बिना फायदा के लोग काम नहीं करता है, वैसे में आप लोग ना सिर्फ फ्री में देख रहे हैं, दवा भी फ्री दे रहे हैं, चश्मा भी फ्री दे रहे हैं। देखिए, फ्री एक सेवा है, करना एक माध्यम है। मतलब डॉक्टर साहब अपना भूमि का कर्ज अदा कर रहे हैं, जन्मभूमि अपने इलाका के, अपने क्षेत्र के लोगों को। बक्सर जिला के लोगों का आँख का समस्या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। जो भी आँख का समस्या रहे या जितना भी जटिल बीमारी हो, उसका इलाज करने के लिए तो मेन ब्रांच है ही पटना में। छोटे मोटे जांच के लिए है कि जहाँ पे भी शिविर लगाते हैं प्राइमरी चेकअप हो जाता है। और एक ब्रह्मपुर के लिए या बोलिए या बक्सर, पूरे बक्सर के लिए शाहपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल आँख का बन रहा है, जो पूरे शाहाबाद क्षेत्र के लिए पटना नहीं जाना होगा। पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शाहपुर में ही, और वो पूरी इलाज होगा। और वो चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा,
जिसमें कि मात्र 50 से 100 रुपया वहाँ जांच शुल्क रखा जाएगा। बताइए, तो 50 से 100 रुपया। देखिए तस्वीरें देखिए, हालांकि अभी डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, डॉक्टर साहब की टीम ही आई हुई है, डॉक्टर साहब भी कुछ देर में बताया जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग इस आशा में आए हैं कि बड़े डॉक्टर, पटना के, बिहार के बड़े डॉक्टर, चर्चित डॉक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की टीम आई हुई है और डॉक्टर साहब से यहाँ अपने गांव में, अपने घर में बैठ करके यह लोग अपना आंख का जांच कराएंगे, दवा भी फ्री मिलेगा और चश्मा भी फ्री मिलेगा। वैसे में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जब कुछ दिन में यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब लगातार आरोप लगता रहा है कि चूंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप ब्रह्मपुर के लोगों का निःशुल्क आंख जांच कर रहे हैं, तो वैसे में डॉक्टर साहब डुमरांव क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी बात रहती तो आप ब्रह्मपुर के लोगों को देखते हैं, डुमरांव आने का कोई मतलब नहीं है। उनकी टीम का कहना है कि पूरे बक्सर जिला के लोगों को आंख की छोटी मोटी बीमारियों के लिए पटना आने की जरूरत नहीं है। वैसे में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं। अभी तक कैंप के लोग आते थे, आज डॉक्टर साहब खुद आए हैं। सर जी, इस गांव में और ब्रह्मपुर से अलग डुमरांव विधानसभा। जी 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 देखिए, हम लोग चूंकि जैसा कि बता रहे हैं कि सेवा हमारा कार्य है लगातार। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मपुर मेरा क्षेत्र है या मेरा गांव उसमें पड़ता है या विधानसभा है या राजनीतिक रूप से सक्रिय है तो सेवा का कार्य सिर्फ ब्रह्मपुर में होगा, ऐसा नहीं होता है। पटना में भी जहां से दूर दूर तक कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लगातार मेरे कैंप चलते हैं। सेवा भारती के भी अनेकों सेवा के कार्यों से मैं जुड़ा रहता हूं। पूरा बक्सर जिला ही हमारा अपना गृह जिला है और यहाँ जो इस विधानसभा या ये गांव या यहाँ के लोग हैं, इनसे मेरा लंबा जुड़ाव है। यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और संघ के बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं और ये गांव बड़ा ही प्रतिष्ठित गांव रहा है। तो जो हमारी एक सनातन की विचारधारा है और उससे उपजे हुए जो सेवा का भाव है, उस सेवा भाव का केंद्र रहा है ये गांव। तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि जिस गांव से सेवा के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम संचालित होते हैं वहाँ मैं भी एक दिन सेवा दूं और जहाँ भी आवश्यकता होगी, जैसा कि हमारा जो आंखों का बड़ा अस्पताल बन रहा है, तो अगर जी तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो शाहपुर विधानसभा में, उस विधानसभा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन है क्या कि ये पूरा क्षेत्र में ही हमारा विशेष उद्देश्य है कि हम एक एक व्यक्ति की सेवा करें। कम से कम नेत्र चिकित्सा के लिए लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़े, उनको जो भी इलाज यहाँ संभव है या यहाँ इलाज करें या जिस इलाज के लिए उनको वहाँ आना है उनको गाइड कर दें कि भाई आप ऐसे आएंगे या आयुष्मान कार्ड लेके आएंगे तो आपको बिना किसी शुल्क के उपचार मिलेगा। शाहपुर में डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उस पर किसी दिन विशेष चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो है कैंप को लेकर जी लगातार जो बातें आ रही है, सर आपने इनकार किया, लेकिन हमने कहा है कि आप इस बार सबसे सशक्त दावेदार हैं ब्रह्मपुर से। विरोधी जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वोट के लिए चूंकि चुनाव में खड़ा होना है इसलिए ब्रह्मपुर में कैंप लगाते हैं, आज तो उन लोगों की बोलती स्वतः बंद हो गई क्योंकि डॉक्टर साहब डुमरांव में कैंप लगाए हुए हैं। जी जी देखिए, हम जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि ये हमारा सेवा का कार्य है। ये निस्वार्थ रूप से जो समाज के लोग हैं जो कतिपय कारणों से छोटी समस्याओं को लेकर अस्पताल नहीं आ सकते हैं, उनके लिए अस्पताल में यहाँ से चल के पटना जाना या नज़दीकी अगर कोई आरा जाएंगे, बक्सर जाएंगे, फिर किसी डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाएंगे, वहाँ शुल्क देंगे, फिर जांच कराएंगे और उन समस्याओं के लिए अपने कृषि के कार्यों या घर के कामों को छोड़ के जाना संभव नहीं रहता है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए लगातार कैंप हम लगाते हैं और बिहार के अनेकों ज़िले में हमने कैंप लगाया है। चूँकि बक्सर मेरा विशेष रूप से गृह जिला है तो बक्सर पर विशेष ध्यान रहता है। अभी आपने देखा होगा कि शाहपुर विधानसभा का जवैनिया गांव है जो कि गंगा नदी के कटाव से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले हफ्ते हमने वहां कैंप लगाया था तो हमारी टीम वहां भी गई थी। तो ये जो कैंप या जो सेवा का कार्य चल रहा है इसका कोई चुनावी प्रचार से या विधानसभा से या कोई आने वाले चुनाव से मतलब नहीं है, सेवा से मतलब है और ये आगे भी चलता रहे। देखिए तो आगे भी चलता रहेगा। वैसे लोग जो कहते थे कि ब्रह्मपुर में चूंकि डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ना है, उनको अपने जवाब मिल गया कि जब शाहपुर में इनका हॉस्पिटल बन रहा है, आज जब डुमरांव में इनकी टीम पहुंची हुई है। वैसे में डॉक्टर साहब की अगली टीम कहाँ रहेगी, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।